हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। भारतीय संविधान के वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आगे आने वाली सभी सरकारी प्रतियोगिताओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र प्रक्रिया है क्या है? महाभियोग। और किसके? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमाएं कितनी? 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 55 में है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। लोकसभा भंग करता है कौन करता? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है किसके पास है? राष्ट्रपति के। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है कौन है? एम हिदायतुल्लाह। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? कितने करता है? 12 सदस्य। और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मान्यवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के तहत निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो उस अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है भारत की संचय निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा और किस राज्य में लगा? सर्वप्रथम कब लगा था? 1951 में। और कहाँ लगा था? ये पंजाब में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। न्यूनतम तो 6 माह तक और अधिकतम 3 वर्ष तक। भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74 में। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। यूएनओ में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे पीवी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। संसद 79 में। संसद किस में? 79 में। और राज्यसभा 80 में। और लोकसभा 81 अनुच्छेद में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
79 में क्या है, सांसद, और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसे याद कर सकते हैं सरला से इसे याद कर सकते हैं। 79, 80 और 81। लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 में। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का स्थायी और उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552 तथा 250, ये 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने, 30 लोकसभा के द्वारा होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को न्यूनतम आयु सीमाएं राज्यसभा के 30 वर्ष। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। राज्यसभा कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य। तो राज्यसभा में कितने सदस्य, 1/3, कितने वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त नए सदस्य आते हैं और पुराने हट जाते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी रमा देवी। यह अध्यक्ष थी कौन, रमा देवी। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, किसमें किया था, लोकसभा में। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153 2 के द्वारा। राज्य की शक्ति नियत होती है किसमें, राज्यपाल में। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या है 60 तथा 500। विधानसभा में राज्यपाल कितने अंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, केवल 1। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है क्रमशः 30 तथा विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 माह का। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था ये, 1976 में। साल की अवधि होती है 1 घंटा। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है मान्यवादी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 में। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई, किसमें, 61वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था, 1989 द्वारा। समान नागरिक संहिता लागू एकमात्र राज्य गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44। सूचना के लिए अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या क्रमशः 5 तथा 10। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, रूस है, चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में, हरमंटन द्वीप पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में।
राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 में। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट कितने? 5। बंदी प्रतिचरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है किसका? राष्ट्रपति के प्रति। भारत शक संवत द्वारा आधार राष्ट्र पंचांग को अपनाया गया कब? 22 मार्च 1957। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ी जाति से। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे कितने? 7। राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 22 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ हुआ थे? कलकत्ता में। ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1986 में। वंदे मातरम की रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी क्या है? भारत राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? सुचेता कृपलानी। भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। तो दोस्तों ये सारे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।